नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज लगभग 20 साल बाद अपने देश लौट के आना प्रतीक्षा के लिए कुछ ऐसा ही था जैसे किसी रेगिस्तान में भटकते हुए यात्री को आबिज मजहब मिल गया हो। प्रतीक्षा ने खुद से वादा किया था अब कभी अपने देश वापस नहीं आएगी, पर अब कुछ ऐसा हुआ कि उसका इनकार दम तोड़ गया। सामने दिखते घरौंदों में जैसे वक्त रुक सा गया था। बगीचे में 8 साल की प्रतीक्षा मुंह बिसोड़ते हुए आज फिर एक बार रहस्य की शिकायत उसकी मम्मी को बता रही थी। देख लो चाची, ये रहस्य मुझे फिर से परेशान कर रहा है। मैंने इतनी मेहनत से पहली बार चोटी बनाई थी और इसने एक झटके में मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। पता नहीं किस जन्म का बदला लेता है मुझसे। प्रतीक्षा की बात पर रहस्य भी मुंह चिढ़ाता हुआ बोला, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करता, बस तुम ही नहीं समझती हो। उल्टी सीधी चोटी बनाकर बड़ी तीस मार खा बनती रहती हो। अब जब सब बच्चे तुम पर हंसते तो पता चलता। मम्मी, आप इस बुद्धू की खजूरी चोटी बना दीजिए, इस पर बस खजूरी चोटी ही अच्छी लगती है। और उन दोनों की बात सुनकर विमला जी बस मंद मंद मुस्कुरा रही थी। जानती थी ये दोनों दिन भर बस ऐसा ही करते हैं। प्रतीक्षा, तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा ना तुम मेरा छाता लेकर घर जाओगी। और एक बात बताओ कि किस बेवकूफ़ ने कहा था कि ऐसे मौसम में बिना छाते के घर से बाहर जाने के लिए? जमजम बरसते सावन में वो फिर एक बार प्रतीक्षा पर दोष जमा रहा था। रहस्य, मुझे समझ में नहीं आता, तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? मैं जानबूझकर छाता घर पर छोड़कर आई हूँ जिससे मैं बारिश का लुत्फ ले सकूं, पर तुम हमेशा मेरी जिंदगी में विलन बन जाते हो। हे भगवान, प्रतीक्षा तुम समझती क्यों नहीं? जाड़े के बारिश में भीगना जानलेवा होता है। बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। चुपचाप छाता लेकर अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ। तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। पर रहस्य, तुम भी तो बीमार पड़ जाओगे ना अगर इस बारिश में भीग गए तो? अरे प्रतीक्षा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बड़ा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रतीक्षा को मन मानकर रहस्य की बात माननी ही पड़ी। वैसे भी रहस्य की सबसे खराब आदत यही थी कि वो हमेशा अपनी मन की करता था और प्रतीक्षा को तंग करने में तो उसकी मनमानी की कोई हद ही नहीं थी। बचपन ऐसे ही हंसते खेलते गुजर रहे थे। लड़कपन ने दस्तक दी थी। प्रतीक्षा का जन्मदिन था। वो पूरे 12 वर्ष की हो गई थी। घर में पार्टी का माहौल तामझाम था और प्रतीक्षा भी घर में ऊपर नीचे तक तितली बनी उड़ रही थी। वैसे भी वो अपने जन्मदिन को लेकर हमेशा से कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहते थे और आज तो पापा उसकी पसंद का केक लेकर आने वाले थे। सब कुछ ठीक था, बस शाम आने का नाम नहीं ले रहे थे और प्रतीक्षा के लिए शाम की प्रतीक्षा करना किसी बड़े टॉर्चर से कम नहीं था। जैसे तैसे करके शाम हो गई और सब उसके जन्मदिन के लिए इकट्ठा हो गए, पर प्रतीक्षा की आंखें तो गेट पर ही अटकी हुई थी। सब उसे बार बार केक काटने के लिए कह रहे थे, पर प्रतीक्षा को तो रहस्य की प्रतीक्षा थी। आखिर रहस्य के बिना प्रतीक्षा केक कैसे कट कर सकती थी? रात के 10 बज गए थे। बहुत से मेहमान बिना केक खाए नाराज होकर भी चले गए, पर प्रतीक्षा ने अभी तक केक कट नहीं किया। वो मुंह फैलाकर सोफे पर ही बैठी हुई थी। तभी गेट पर किसी ने दस्तक दी। रहस्य अपने परिवार के साथ आ गया। हमेशा मुस्कुराने वाला रहस्य आज कुछ दिन मुरझाया हुआ था, पर प्रतीक्षा इतने गुस्से में थी कि वो ये देख ही नहीं पाई। और फिर रहस्य की बहुत सारी मिन्नतों के बाद भी प्रतीक्षा के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। बेमन से उसने केक कट किया और फिर बिना खाना खाए ही सो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो रहस्य के लिए उसके जन्मदिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। रहस्य ने वादा किया था कि वो जन्मदिन पर सुबह से उसके साथ ही रहेगा, पर वो तो। प्रतीक्षा का गुस्सा किसी तरह से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर रहस्य को बहुत दिन मेहनत करनी पड़ी प्रतीक्षा को मनाने में। सच बहुत ही जिद्दी थी वो
और गुस्सा तो हर वक्त नाक पर ही रहता था। ऐसे ही लड़ते झगड़ते चुपके से 4 साल और गुजर गए। वो 16 की हो गई थी। हालांकि कभी रहस्य ने उसे ऐसा कुछ नहीं बोला था, पर उसके दिल में प्यार का नन्हा सा बीज अंकुरित हो गया था। इस जन्मदिन पर रहस्य सुबह से उसके साथ घर पे ही जमा हुआ था। अब वो उसे को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जानता था उसको मनाना आसान जो नहीं। और फिर भरी दोपहरी में वो प्रतीक्षा को उसकी आंखें बंद करने के लिए बोला। रहस्य की बात सुनकर प्रतीक्षा बोली, पार्टी तो रात में है ना, तो गिफ्ट भी तभी दे देना। उसकी बात सुनकर रहस्य मुस्कुराते हुए बोला, तुमको जितना बोला बस उतना करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और फिर वो उसकी आंखें बंद करके उसको एक तरफ ले गया। सीढ़ियों से उतरते वक्त वो लगातार चिल्ला रही थी, तुम बिल्कुल पागल हो रहस्य, आंखें बंद करके कोई सीढ़ियाँ उतारता है क्या? अगर मैं गिर गई तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रतीक्षा की बात पर रहस्य मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे बुरा भी कोई नहीं है बुरी बिल्ली, बस चुपचाप चलो वरना मैं तुम्हें सच में गिरा दूंगा। इसी नोकझोंक में वो दोनों बगीचे तक आ गए थे। वहां पहुंचते ही रहस्य ने उसकी आंखें खोल दी। सामने 16 छोटे छोटे पौधे मुस्कुरा रहे थे। प्रतीक्षा के चेहरे पर सजी अचरज को देखकर वो उसके सर पर चपाट लगाते हुए बोला, बहुत बड़ी पागल हो तुम, ऐसे मुंह खोलकर क्यों खड़ी हो? बंद करो नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। समझ नहीं आया तुमको? छोटी सी तो बात है, इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने सोच लिया है तुम्हारे हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाया करूँगा, इसीलिए इस बार एक साथ 16 लगा दिए। प्रतीक्षा उन नन्हे पौधों को देखकर खुशी से झूम उठी। वो जन्मदिन उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। धीरे से 2 साल और गुजर गए। प्रतीक्षा के दिल में उगा रहस्य के प्यार का नन्हा सा बीज अब विशालकाय वृक्ष बन गया था। रहस्य उसका बहुत ख्याल रखता था, पर कभी उसने ये नहीं बताया कि उसके दिल में प्रतीक्षा के लिए क्या है। प्रतीक्षा ने सोच लिया था आज वो अपने दिल का हाल उसको बता कर रहेगी। घर में आज चहल पहल रोज से कुछ ज़्यादा ही थी। पापा के लंदन वाले दोस्त भी तो आए थे ना, इसीलिए तैयारी भी ज़्यादा थी। शाम होते होते जब प्रतीक्षा को ये पता लगा कि पापा के दोस्त क्यों आए हैं, तो उस पर तो जैसे किसी ने परमाणु बम ही गिरा दिया हो। उस पर सितम ये कि रहस्य घर वालों की खुशी में खुश था। प्रतीक्षा हिरोशिमा और नागासाकी के जैसे पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। और ये सितम ये कि वो अपने दिल का हाल भी किसी को नहीं बता सकती थी। उसने कई बार रहस्य से बात करने की कोशिश की, पर फितरती झिझक ने उसे रोक लिया। और रहस्य उसे तो जैसे प्रतीक्षा की शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो खुद आगे चढ़ बढ़कर सब कामों में हिस्सा ले रहा था। और फिर एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर प्रतीक्षा ने अपने दिल का रहस्य को बोल ही दिया। पर रहस्य ने प्रतीक्षा की बात का कुछ जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। वो दिन वो पल आखिरी था जब प्रतीक्षा ने रहस्य को देखा। उसे लगा था रहस्य मजाक कर रहा है, शायद कुछ मैजिक होगा और सब सही हो जाएगा। पर ऐसा तो फिल्मों में होता है ना, और ये जिंदगी है जहाँ हमेशा सब कुछ सही नहीं होता। प्रतीक्षा की विदाई का पल भी आ गया, पर रहस्य का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। बगीचे के पौधे भी मुरझाए हुए थे और फिर वो 7 समंदर दूर चली गई, अपना देश अपना सब कुछ पीछे छोड़कर। 20 साल गुजर गए पर वो पलट कर नहीं आई, यहाँ तक कि छोटी बहन की शादी पर भी नहीं। पर अब माँ की तबीयत खराब थी और वो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, इसीलिए उसने अपना अहम तोड़ दिया था और देश वापस आ गई थी। घर में कदम रखते ही हीर श्रृंगार के ढेर सारे फूलों से उसका स्वागत किया गया। पूरे बगीचे में रजनीगंधा, मोगरा, रातरानी, बेल, चंपा, जूही, न जाने किन किन फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। पूरा बगीचा अलग अलग पौधे से घिरा हुआ था। माँ प्रतीक्षा को वापस आया देखकर बहुत खुश थी, पर प्रतीक्षा के जख्मों पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। उसे लगा था वो सब कुछ भूल गई थी, पर घर का हर एक कोना उसे कुछ ना कुछ याद दिला रहा था। उसने एक बार सोचा
कि माँ से रहस्य के बारे में पूछे, पर फिर हिम्मत ही नहीं हुई। आज फिर प्रतीक्षा का जन्मदिन था, पर अब वो जन्मदिन नहीं मनाती थी। घर वालों की लाख जिद के बाद भी वो उस दिन कुछ नहीं करती थी। उस दिन सुबह से वो बगीचे में ही थी। तभी एक माली आकर एक पौधा लगाने लगा। प्रतीक्षा हैरानी से उसे देख रही थी। तभी उसे माँ के कदमों की आहट सुनाई दी। प्रतीक्षा को गुमसुम देखकर उसकी माँ उसका सर सहलाते हुए बोली, इतना हैरान क्यों हो प्रतीक्षा? भूल गई क्या? रहस्य ने वादा किया था कि तुम्हारे हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाएगा। ये महकते पौधे सब उसी की बदौलत है। मम्मी प्लीज़ नाम मत लीजिए रहस्य का। पर प्रतीक्षा की माँ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम सच नहीं जानती प्रतीक्षा, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। पर रहस्य नहीं चाहता था कि ये रहस्य तुम्हें पता चले, इसीलिए हम सब ने इतने साल चुप रहे। पर अब नहीं। तुम्हें याद है जब तुम 12 साल की थी, रहस्य देर से आया था। पता है बचपन में ही रहस्य की माँ ने तुम्हें हमसे मांग लिया था। जब तुम पैदा हुई थी रहस्य 4 साल का था और पहले दिन से ही वो तुम्हारी जिद कर बैठा था। उस वक्त मजाक की बात को आगे जाकर हम सब सच में बदलने को भी तैयार थे। पर उस दिन रहस्य की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तुम्हारे जन्मदिन पर रहस्य पूरे दिन अस्पताल में ही था। डॉक्टर उसे आने नहीं दे रहे थे, पर फिर भी वो जिद करके उस रात सिर्फ केक कट करने के लिए आया था। कुछ दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो हम सब पर जैसे वज्रपात हो गया था। रहस्य को ब्लड कैंसर था और वो नहीं चाहता था कि तुम्हें सब पता चले। बस इसीलिए हम भी चुप थे। वो तुमसे बहुत प्यार करता था और जिस दिन तुम्हारी विदाई हुई थी उसी रात रहस्य ने भी दुनिया छोड़ दी थी। वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए हम सब ने ये बात आज तक तुम्हें नहीं बताई। पर उसने हम सबको जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हारे जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगवाना है और हम सब वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। प्रतीक्षा मुँह खोले ये सब सुन रही थी। तभी जैसे उसी के कानों में हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मुंह बंद कर लो प्रतीक्षा, नहीं तो मुंह में मक्खी घुस जाएगी। हर श्रृंगार के फूल एक बार फिर प्रतीक्षा पर जल रहे थे। प्रतीक्षा को लगा था जैसे सालों बाद किसी ने उसके जख्मों पर मरहम लगा दिया हो। प्यार के सफ़र में वो अकेली नहीं थी, बस मिलन उसका मुकद्दर नहीं था। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।